जी, असल में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि मुफ्त की बातें करके लोग जनता की आदतें खराब कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो मुफ्त देने से रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जो है वो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगा के जनता की खाल उधेड़ने पे लगी हुई है। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से साल के जाते जाते कपड़ों पे भी टैक्स लगा दिया। 70 सालों में ये पहली सरकार है जो अनाज पे भी टैक्स लगा रही है। तो ये तो जनता की खाल खींचते हैं टैक्स लगा करके, तो इनको ये कैसे पसंद आएगा कि जनता को कुछ मुफ्त में मिले। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्रातः स्मरणीय आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उत्तराखंड में बोल ही आए हैं कि लोगों की जो है वो सरकारें वो खराब कर देती हैं, आदतें मुफ्त की जो है आदत पड़ जाती है। तो प्रधानमंत्री तो सबको आत्मनिर्भर बनाने पर तुले हुए हैं। तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और वो आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है कि आप अपने कपड़े भी उतार दीजिए, बिल्कुल नंग धड़ंग हो जाइए, तो आप आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि ये सरकार तो जो है आपकी खाल भी खींच लेगी जिस तरीके से किया जा रहा है। और जो व्यापारी वर्ग जो समझा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सहयोगी है, आपने देखा कि साल के आखिर में किस तरीके से कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद आने वाली चीज नहीं है। और जाहिर सी बात है कि रोजी रोटी, रोजगार और स्वास्थ्य, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करे तो जनता को इन सवालों में बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर सबके लिए रोजी रोटी, रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा का इंतजाम हो जाए तो कोई क्यों फ्री की बिजली और फ्री का पानी चाहेगा। तो जो प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर तो तभी हुआ जा सकता है कि आप जब सबकी शिक्षा की जिम्मेदारी ले लीजिए, आप सबको स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले लीजिए, सरकार सबको रोजगार की जिम्मेदारी ले ले। तो ये जब सरकार इन चीजों से भागती है तभी ये परिस्थितियां पैदा होती हैं कि लोगों को 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देने की घोषणा करनी पड़ रही है। अच्छा, अखिलेश यादव की 300 यूनिट बिजली फ्री जो है वो तो बुरी है, उसमें कांटे हैं। लेकिन जो योगी जी टैबलेट बांट रहे हैं और मोबाइल बांट रहे हैं वो अच्छे हैं। आपको याद होगा कि 2012 के चुनाव में जब उमा भारती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कैंडिडेट घोषित की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो हर परिवार को एक गाय देने की घोषणा की गई थी। तो इतनी गाय कहां से आती वो सवाल तो अलग का रहा, लेकिन वो गाय जो दी जा रही थी वो अच्छी चीज थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, वो जनता की आदत खराब नहीं कर रही थी। जनता की आदत जो है वो, अगर अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं तो वो आदत खराब कर रहे हैं। तो ये आप जो है वो देख सकते हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी का असली एक तरीके से कहा जाए कि जो चेहरा है वो बार बार जो है बेनकाब होता है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इन सारी जो जनता की योजनाएं होती हैं उन पर जब कटाक्ष करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो संसद में खड़े होकर कह रहे थे मैं तो ताली बजाऊंगा और मनरेगा को बंद नहीं करूंगा, चूंकि ये आपकी असफलता की निशानी है। और आपने देखा कि किस तरीके से वो असफलता की निशानी की तो बात छोड़ दीजिए, मनरेगा की तो बात छोड़ दी, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। यहां 5 किलो अनाज पर अर्थव्यवस्था आकर के टिक गई है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो है पे जो है वो जिंदा रह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है स्वयं मान रही है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो ये इनकी स्थितियां हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि जनता के लिए तो आपको जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह देते हैं कि जनता का जो कोविड में लोग मरे हैं उनको मुआवजा देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। लेकिन उसी दौर में कॉर्पोरेट घरानों के कर्ज माफ किए जाते हैं और उसी दौर में जनता के पैसे से ये रैलियां आयोजित की जा रही हैं जिसमें अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भाषण दे रहे हैं। तो ये क्या चीजें हैं, मतलब इन पर सवाल तो उठेंगे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री भाषण देंगे और निकल जाएंगे और जनता जो ताली पीटती रह जाएगी। वो जनता जो ताली पीट रही है वो भी ताली पीटने के बाद सोचती है ताली बजाई किस बात पे थी, और फिर उसको समझ में आता है कि ताली तो गलत बात पे बज गई थी। तो जनता जो ताली बजा रही है उनकी रैली में जाकर के भी, अब वो कैसे लेके जाई जा रही है। मनरेगा के मजदूर हैं कि वो पुलिस के कर्मचारी हैं सादा वर्दी में कि मास्टर साहब हैं प्राइमरी स्कूलों के, वो तो एक खोज का विषय है। किसी आइंस्टीन को लेकर के आना पड़ेगा कि ये भीड़ जो है प्रधानमंत्री की रैली में कहां से आती है। लेकिन वो भीड़ भी जो आखिर में सोचती है कि ये तालियां थी किस बात की, प्रधानमंत्री आखिर बोल के क्या गए, दे के क्या गए। जो आप घोषणाएं कर रहे हैं कि आज ये अस्पताल बन रहा है, आज ये मेट्रो चल रही है, जो बने थे 70 सालों में उन्हें तो आपने बेच दिया।
उनको आप चला नहीं पाए, और आप बता रहे हैं कि नए बनेंगे। तो ये भी बता दिया जाए कि ये जो नए बनेंगे बिकेंगे कब, बनने से पहले बिक जाएंगे कि बनने के बाद बिकेंगे? क्योंकि ये तो बेचने वाली सरकार है ना, आत्मनिर्भर बना रही है पूरे देश को, देश बेच बेच के आत्मनिर्भर बना रही है। तो प्रधानमंत्री जो शिला पट्टिकाएं लगा रहे हैं उसके साथ साथ ये भी बताते चले कि ये बिकेंगे कब, जब ये योजनाएं पूरी हो जाएंगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं, और खासकर चुनाव से पहले जो अभी थोड़ी